जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ में ये 9 दोहे हैं महामंत्र। और ये महामंत्र कहाँ इनको प्रयोग करना चाहिए, किस जगह पे प्रयोग करना चाहिए, किस विधि प्रयोग करना चाहिए, ये आज के प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया करके इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, आज मैं चर्चा करूंगा श्री हनुमान चालीसा पाठ में 9 दोहे ऐसे हैं जिसका सही समय पर आप यदि प्रयोग विधि जान लिया और सही समय पर प्रयोग कर लिया तो आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों नहीं है, उसे परास्त तो होना ही होना है। पर आपका हर मनोकामना पूरी होगी, यथाशीघ्र पूरी होगी। आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जब आप इसे सही समय पर प्रयोग करेंगे तो पूरी नहीं होगी। आज श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ का वह अमोघ महामंत्र को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, किस विधि में प्रयोग लाना चाहिए, किस दुख तकलीफ में कौन सा हनुमान चालीसा पाठ का वह दोहा सटीक काम करता है, और कैसे ये दोहे महामंत्र के रूप में सारे बुराइयां शक्ति को नष्ट करके आपके कवच रूप में आपका सुरक्षा करता है। चलिए इसी सब बातों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। कृपया करके प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्त गणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का अच्छा प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं। आज उसी 9 महामंत्र पर चर्चा करते हैं जो इस आधुनिक काल में, कलिक काल में एक बहुत बड़ा महामंत्र के रूप में फलित होता है और नामा अवतार बनकर अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। क्योंकि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर अविनाशी हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस शरीर में चाहे क्षण भर में वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि मन के गति के वेग से ये चलते हैं। अब समझ सकते हैं आप, जो अपने मन को यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका में ध्यान लगाइएगा तो ऐसे ही जितना जल्दी में आपका मन पहुंचता है उतनी जल्दी में श्री हनुमान जी आपके पास पहुंच सकते हैं। उनके लिए किसी देवगन का दरवाज़ा बंद नहीं रहता है, हमेशा खुला रहता है, क्योंकि वे बहुत बड़े श्री राम प्रभु के निष्काम भक्त हैं। इसी कारण पूरे ब्रह्मांड में श्री हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर संकट, हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। और यह एक चमत्कारिक सत्य है जो कलयुग के मानव के लिए महावरदान है। क्योंकि इसी कली काल के कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का राम कथा श्री हनुमान जी सुनने आते थे और सुनते सुनते एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को जान नहीं पाते थे, पहचान नहीं पाते थे, परंतु
अंतो गत्वा श्री हनुमान जी तुलसीदास जी महाराज को श्री राम प्रभु से मिला ही दिए, साक्षात्कार करा ही दिए। भाइयों, मैं तो प्रसंग के बहाव में भूल गया कि हमें वह 9 महामंत्र दोहे की चर्चा करनी है जो स्वयं नामा अवतार के रूप में फलित होता है। वैसे तो श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ अपने आप में पावरफुल पाठ है, पर इसमें 9 दोहे अति पावरफुल और महामंत्र के रूप में तुरंत फलित होने लगता है। चलिए उस 9 महामंत्र के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ध्यान से अवश्य सुनिएगा। मैं एक एक करके बता रहा हूं। शुरुआत पहले नंबर से हो रही है। पहला है बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। भाइयों, यदि बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको इस दोहे या छंद का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि श्री हनुमान जी की कृपा होगी और पढ़ने में मन लगेगा, तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरा नंबर है भाइयों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाइयों, यदि मन में अकारण भय हो रहा है, डर लग रहा है, शरीर भारी लग रहा हो, किसी जगह से गुजर रहे हैं और ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो इस छंद को ऐसे जगह पर अवश्य प्रयोग करें और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। निश्चित रूप से वहाँ से भूत पिशाच डाकनी सभी को भागना पड़ेगा। ये थे दूसरे महामंत्र हनुमान चालीसा पाठ का। तीसरे पर चलने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिखें, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा की आप पर बरसात हो सके। चलिए तीसरे नंबर को सुनते हैं, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भाइयों, कोई भी कार्य को सिद्ध करना हो तो इस पंक्ति को अवश्य नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आपका रुका हुआ काम श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होगा। नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा भाइयों। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भाइयों, यदि आपका असाध्य से असाध्य रोग ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से आप बीमार हैं और शरीर के जिस अंग में वह बीमारी है उस अंग को स्पर्श करके इस छंद को नित्य प्रतिदिन पढ़ें। बार बार श्री हनुमान जी को स्मरण करके दिन में जितना बार हो सके उतना बार अवश्य पढ़ें। 90 दिनों के अंदर वह बीमारी जड़ से समाप्त होनी ही होनी है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जो जिस जगह पर शरीर के जिस जगह पर वह बीमारी है उस बीमारी पर गोल करके घेरा मार करके अपने उंगली से तब पढ़िएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप 90 दिन के अंदर देखिएगा जो वह बीमारी धीरे धीरे करके छटने लगेगी। और ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि श्री हनुमान जी की कृपा से वह बीमारी, वह रोग नाश होना है। ऐसा हमने करके देखा है और मेरे साथ ये फलित हुआ है। और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये छंद अवश्य पाठ करेंगे और देख लीजिएगा, क्योंकि हमें विश्वास है तभी आकर के अपने चैनल पर
आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि श्री हनुमान जी की कृपा होने लगी है और अंदर ही अंदर आप आनंदित होने लगेंगे। नंबर 5, भाइयों ध्यान से अवश्य सुनिएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भाइयों यदि प्राणों पर संकट आ गया हो तो इस पंक्ति का पाठ अवश्य करें। या दूसरा है, इसी के विपरीत वही दोहा है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। तो इस तरह से पाठ करें, ऐसे समय में करें, ध्यान से अवश्य सुने। चलिए अब छठे नंबर की बारी है। छठा नंबर पढ़ के सुना रहा हूँ और ज़रूर इसे अपने ज़िंदगी में प्रयोग में लावें। छठा नंबर है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भाइयों यदि आप बुरे संगत में पड़े हैं और यह संगति छूट नहीं रहा है तो इस पंक्ति को बार बार पाठ किया करें, मन में जाप किया करें, पर श्री हनुमान जी का स्मरण करके, क्योंकि श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ इस कलयुग में कायाकल्प बदलने की शक्ति रखती है। और शक्ति ही नहीं रखती है, कायाकल्प बदलती भी है। ऐसा विश्वास करके ही इस पंक्ति का पाठ करना है। नंबर 7 है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। भाइयों आप किसी प्रकार के बंधन में फंसे हैं और आप निर्दोष हैं तो यह पंक्ति का पाठ, सिर्फ यह पंक्ति का पाठ अवश्य करें और नित्य प्रतिदिन हो सके तो प्रतिपल करना शुरू कर दें। ऐसा कोई बंधन ही नहीं है इस कलयुग में जिसको श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ का इस पंक्ति द्वारा आप तोड़ नहीं सकते हो। वह कोई भी शक्ति क्यों नहीं है। यदि इस पंक्ति को भी, सिर्फ इस पंक्ति को, हनुमान चालीसा 100 बार छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पंक्ति का भी यदि आप 100 बार पाठ कर लिया तो उस बंधन, उस बंदी से आप छुटकारा पाकर महासुख की प्राप्ति करेंगे। भाइयों ध्यान से अवश्य सुनिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलते हैं नंबर 8 पर। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भाइयों आपको यदि किसी प्रकार का भय या डर लग रहा है, किसी स्थान से गुजरते हैं, वह स्थान दूषित है, तो निसंकोच इस पंक्ति का पाठ करें, क्योंकि यही जगह होता है, यही समय होता है। इसी प्रकार के जगह के लिए यह पंक्ति सटीक बैठता है और सूट भी करता है। उसी वक्त पर श्री राम प्रभु के रक्षक जो हैं श्री हनुमान जी, वे आपको डरने नहीं देते हैं, वह आपको हिम्मत देते हैं, बल देते हैं और आपके अंदर से भय को निकाल कर फेंकते हैं। वह एक आपके शरीर में शक्ति या ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। तो उस जगह पे इस दोहे का प्रयोग करना नहीं भूलिएगा, अवश्य प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपका डर लगना, भय लगना सभी कोसों दूर, मीलों कोसों दूर भाग जाएंगे। भाइयों चलते हैं, अब अंतिम बारी है नंबर 9। सुनने से पहले हम सभी भाइयों को कहेंगे, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए सुनते हैं नंबर 9।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। भाइयों, आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना, मनोरथ है जो पूरा नहीं हो रहा है, जिसे आप पाना चाहते हैं, बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत विफल हो रहा है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आप श्री हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा पाठ का इस पंक्ति को प्रतिदिन प्रतिपल पाठ किया करें। मन ही मन हो सके तो अजपा जप करें। थोड़ा बहुत क्या कहता है, हनुमान जी का स्मरण करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करके ये पंक्ति का बराबर मन द्वारा उच्चारित होने दें, जिससे अजपा जप आपको पूर्ण होगा। और इस तरह से अजपा जप करते करते यह मंत्र जो है धीरे धीरे यदि आप कुछ दिन करते रह गए तो आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा से आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा हो सकेंगे और आपका जीवन फल की प्राप्ति होगी। जीवन में वह फल की प्राप्ति होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाइयों, ये थे श्री हनुमान चालीसा पाठ के 9 महामंत्र, जिसे आप इसी समय पर इसी विधि द्वारा प्रयोग में लाते हैं और नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करते हैं तो ये पूर्ण रूपेण फलित होता है। भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी को खुश अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी सुनने वाले का कल्याण।